Good morning, ladies and gentlemen. May we have your kind attention, please? On behalf of the captain, guests are not permitted on the outer deck. सो हाय, तो आप देख सकते हो हम शिप पर आ गए हैं मैं क्रूज़। तो सुबह सुबह क्या हुआ था कि हमें 3 बजे उठना था, बट हम सब सोते रह गए और हम एग्जैक्ट 5 बजे उठे जब हमें निकलना था। तो हम बिना नहाए धोए, आई नो हम लग नहीं रहे, बट हम बिना नहाए धोए फटाक से भागे हैं और यहाँ पर आके रेडी हुए। तो मतलब ये बहुत यूनिक सा एक्सपीरियंस है। और मैं अभी आपको सबसे पहले ये शिप दिखाती हूँ। तो आइए, तो वहाँ पर आपको पैंट्री मिल जाएगी जहाँ पे आप कुछ खा सकते हो। और ये सभी प्री बुक करनी होती है। जैसे अगर आपको साइड व्यू चाहिए तो उसके लिए बहुत पहले, हमने शायद 1.5 महीने पहले किया था, फिर भी हमें ये सेंटर वाली हमें मिली थी। बट अगर आपको विंडो सीट्स चाहिए तो आपको उससे बहुत पहले प्री बुक करना पड़ेगा, वो वाली। एक मैं क्रूज़, ग्रीन ओशियन, ये जो कुछ शिप्स है जो चलती है, एंड और भी बहुत सारी, हम उसकी सारी डिटेल्स आपको नीचे दे देंगे। जैसे तैसे करके हमने शिप को तो पकड़ लिया था, लेकिन अब हमारा सर घूमने लगा था और हमें चाय की बहुत तेज़ी से तलब लगने लगी थी। क्योंकि हमें चाय भी काफ़ी अफोर्डेबल लगा। चाय कॉफ़ी के प्राइसेस थे 50 रुपीज़। हमारी जर्नी का ड्यूरेशन 2 घंटे का था, तो हम वहाँ लगभग 10 बजे पहुँचने वाले थे। फिर होटल तो हमने बुक कर रखा था, लेकिन अब सोचना था कि आगे क्या करना है, जाना कहाँ है, क्या करना है, पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, कुछ नहीं पता। चूँकि स्कूबा हम अर्ली मॉर्निंग में करना चाहते थे ताकि हम बहुत सारी मछलियों को देख सकें, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम वाटर एक्टिविटी करेंगे और इसके लिए हम जाएंगे एलिफेंटा बीच। और हैवलॉक से एलिफेंटा बीच जाने के 2 रास्ते थे। पहला रास्ता था बाई बोट जाना और फिर दूसरा रास्ता था बाई ट्रैक जाना, तो हमने ट्रैक का रास्ता चुना। और हमारा ये डिसीजन अभी से ही हमें बहुत अच्छा फील कराने लगा था। सो हमारा ट्रैक शुरू हो चुका है वहाँ नीचे से, और हम लोगों ने, ये हमारे पूरा फैमिली जा रही है। उसके आगे हमारी गाइड है, जो यहाँ पे पर पर्सन हो या 100 लोग हो, एक गाइड आपको करना पड़ेगा, जिसके 500 फिक्स प्राइजेज़ हैं। और हम सब ने चप्पल निकाल दी क्योंकि बोल रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ है। आई नो मैंने चप्पल पहनी है क्योंकि मैं ऐसे नहीं चल सकती हूँ। एंड ये ट्रैक बहुत सुंदर है, नॉर्मल माउंटेन ट्रैक से बहुत अलग है। और जस्ट लुक एट द व्यू। तो देखा जाए तो यहाँ से ये ट्रैकिंग पॉइंट है और ये सारी एरिया से हमें क्रॉस करके जाना है। तो आपको बीच में ट्रैक के टाइम पे ये मिलेगा। अभी तक हमने जितने भी ट्रैक किए थे पहाड़ों के, वो बहुत लंबे लंबे थे। कोई 10 किलोमीटर का था तो कोई 12 किलोमीटर का, ऊपर नीचे, थकावट भरा। लेकिन ये जो जंगल का ट्रैक हमने पहली बार एक्सपीरियंस किया था, इसमें हमें 2-3 किलोमीटर का ट्रैक इतना सुंदर, इतना लग्जरी ग्रीन, ऊपर से बारिश का मज़ा, हमारे कीचड़ में ऐसे पैर सने हुए, फूट मसाज अलग फ्री में हमें मिला। और ये घुटनों तक भी कीचड़ हो जाता है यहाँ पे। और ये रॉ ब्यूटी ऑफ जंगल हमें देखने को मिला यहाँ पे। तो जैसे कि आपने देखा कि पीछे बहुत कीचड़ है, रास्ता बहुत सुंदर है, बट ऐसे आपको कीचड़ मिलेगी आप अगर सितंबर अक्टूबर इस मौसम में आते हैं। तो बेटर कि आप अच्छे शूज़ लेके आए या फिर बिना शूज़ के पहने, इसलिए बोल रहे थे कि स्लीपर्स उतार दीजिए। ये पेड़ का नाम गर्जन है। हाँ, गर्जन। तो ये प्लाईवुड बनाने का पहले काम होता था। एक फैक्ट्री हुआ करता था यहाँ पर जो इससे प्लाईवुड बनाते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमें पेड़ बहुत ही लोग काटते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, डिपार्टमेंट जो फॉरेस्ट वन विभाग वाला जो है, वो लोग क्या किया, हमें बैन कर दिया पेड़ काटना। तो धीरे धीरे वो फैक्ट्री बंद कर दिए। तो अभी यहाँ पर जंगल में आपको पेड़ दिखाई देगा, यहाँ पर काटने का कोई परमिशन नहीं है। ये जंगल जाने का भी कोई परमिशन नहीं है। यहाँ पर बीच है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन दिया हुआ है जो जंगल से बीच जाने के लिए। और दूसरा साइड में जो जंगल है वो सब जगह जाने का कोई परमिशन नहीं है। ये एलिफेंटा बीच है करके यहाँ से जाने के लिए परमिशन देते हैं। ये पेड़ हम लोग यहाँ का लोकल लैंग्वेज में क्यावा बोलते हैं, क्यावा पेड़। इसका जो पत्ते दिख रहे हैं ना आपको,
ये बहुत ही यूज़फुल है। हम लोग पहले इसी से ये बनाते थे चटाई, जो बैठने के लिए, सोने के लिए। ये अंडमान का फेमस ट्री है। ये पेड़ का नाम पैडोक है और ये रेडवुड है। जैसे कि ये पेड़ का ये जो होगा 150 ईयर्स से भी ज़्यादा होगा, आपको देखने से ही पता चलेगा। ये बहुत ही कीमती है और ये जो अंदर का कलर होगा एकदम लाल चंदन जैसा होगा, लेकिन लाल चंदन नहीं है, ये पैडोक है। तो अगर जैसे लाल चंदन आपने देखा होगा तो ऐसी पिक्चर में देखा। हाँ ऐसे ही बताते कि फर्नीचर जब इसकी ये त्वचा निकल जाती है तो इसके अंदर से लाल रंग की लकड़ी निकलती है जो बहुत शाइन करती है। बारिश की आवाज आ चुकी है और अब हमें चलना पड़ेगा क्योंकि मौसम ऊपर देखिए एकदम से बारिश आ चुकी है और अब हमें भागना होगा। चलिए। और ये बारिश हो गई है। अभी तक इतना घना वो है कि बारिश हम तक नहीं पहुंची है, लेकिन एक समय बाद ये सब आएगा। इन सब के बीच सबसे अच्छी बात तो ये थी कि हमारे साथ साथ इस पूरे एडवेंचर को हमारी फैमिली भी एंजॉय कर रही थी। तो जैसे ही आपको ये हर्ट दिखेगी आप समझ जाइएगा कि हम ट्रैक के हाफ वे पे आ गए हैं। तो अब यहाँ से हमारा आई थिंक 1 किलोमीटर और रहता है, तो लेट्स मूव। कई बार बस हम प्लान बनाते हैं कि हम ऐसे करेंगे, ये होगा, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये सारे प्लान धरे के धरे रह जाते हैं और जो होना रहता है वही होता है। और ये ट्रिप सिर्फ उसी तरह का एक एग्जाम्पल है कि अपने आप सब चीज़ें फ्लो में हो रही थी। कब ये कपल ट्रिप से फैमिली ट्रिप बन गया हमें पता ही नहीं चला। सोचिए हम फॉरेस्ट से निकल के डायरेक्ट इस मैनग्रोव फॉरेस्ट में आ गए हैं। इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आई विल ऑलवेज लाइक सजेस्ट यू कि आप यही रास्ता चूज़ कीजिए। एक बहुत अलग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और हम बीच की तरफ पहुंच गए हैं। और ये हम पहुंच गए हैं एलिफेंटा बीच। जस्ट लुक एट, दूर दूर तक बस समुंदर और ये जस्ट अनबिलीवेबल। बहुत सुंदर है, तो गाइस हमने चूज़ कर लिया है, हमें पैरा सेलिंग करना है। 3500 रेट इन लोगों का यूनियन है और ये बिल्कुल भी 1 रुपया भी रेट कम नहीं कर रहा है। बारिश हो चुकी है, सब मेकअप कर रहे हैं, फ़ोटो वीडियो इसमें इंक्लूड रहेगा। जितनी भी तरह की वाटर एक्टिविटीज़ होती है वो सारी एलिफेंटा बीच पे कराई जाती है, इसीलिए सारे लोग एलिफेंटा बीच आते हैं। सेलिंग के लिए जा रहे हैं। दिल की धड़कनें बढ़ गई है, बढ़ रही है, लेकिन ये एक्सपीरियंस है लाइफ का। तो विश अस लक। दहेज कम दिया इसको कैसा लग रहा है हालत? ये लड़की बहुत सबको उड़ाती थी, अब खुद उड़ने जा रही है। रेडी हो? बत्तख की तरह पूछ लो तो। आजा आजा आजा। पूरा कर लिया और बहुत ज्यादा मजा आया। हमें लगता है वहां जाके हमें डर लगेगा, बट वहां जाके हमें बहुत काम मिलता है। जस्ट लुक एट इट प्लीज गाइस। पैरासेलिंग इज अ मस्ट मस्ट मस्ट, क्योंकि ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है और आप मुझे लगता है कभी भी सी की तरफ आएंगे तो
आप पैरासेलिंग जरूर करेंगे। आई नो सारी राइड्स बहुत अच्छी है बट पैरासेलिंग इज टॉप नॉच आई थिंक। और जो लाइफ एक्सपीरियंस और हमने बोट लिए, जेट पैरासेलिंग है, आप यहाँ पर आके बुक कर सकते हैं। दे आर सो गुड पीपल्स और हम आपको इसका लिंक शेयर कर देंगे। ये इनकी टीम है पूरी और इन्होंने बहुत मजे कराए हैं, बहुत ज्यादा। कैसा लग रहा है? बहुत जोर पड़ रहा है। कैसा लगा? पिछवाड़े में बहुत जोर पड़ रहा है, जिसका पिछवाड़ा मजबूत है वो जाए। कूल्हे के दर्द से परेशान वाले लोग नहीं कर सकते। और ये हमारी ट्रैक खत्म हो चुकी है। अब हम वापस घर जा रहे हैं, जो हमारा विजयनगर के पास हम रुके हुए हैं और हमको बहुत मच्छर काट गए हैं यहाँ। तो कोशिश कीजिएगा कि आप दिन में आएँ, जल्दी से जल्दी निकलें। और ये जो ट्रैक है ये बहुत एडवेंचरिंग है। डू कम बाय द ट्रैक। हमारे स्टे जहाँ पर है उसके पीछे एक बीच है, तो हम बस उसी के पास से जा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी स्टेज है, आप देख सकते हैं। ये लग्जरी स्टेज में से एक है। और लेट्स सी, आपको जो हमारे स्टे के साथ सी व्यू बीच रिजॉर्ट्स है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर है। और अब आपको दिखाते हैं कैसा रहेगा। देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि देखिए लोग हैं वहाँ पर। एंड लेट्स सी। और दिस इज द सी। और तो आपको पीछे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बट जस्ट लुक एट द स्टार्स। और ऐसा लग रहा है आसमान नीचे तक आ गया है। लहरें आ रही हैं, डरा दिया। ये देखिए हमारी माताओं को हाय करो। लग क्या रहा है? दिया जल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताओ। वहाँ दिया जल रहा है। ये मंदिर है क्या? क्या लग रहा है बाबा आपको? क्या है? शायद मंदिर है। आपको क्या लग रहा है? मंदिर ही लग रहा है मुझे तो। चलो हाथ जोड़ लो यहीं से। इन्होंने पादा, इन्होंने कैंडल लाइट डिनर यार, जैसे मैं और ये नहीं वो छोटा सा दिख क्या रहा है? कैंडल लाइट डिनर हम बैठ के ऐसे खाना खाएंगे। हम भी खिला दें आप। हम लोग ऐसे ही चला जाएंगे, अपने रूम पे निकल जाएंगे। जहाँ से सुनना चाहेंगे। ये मैडम इस तरह मत बोलो। कहाँ गई? अरे ये क्यों चेंज क्यों कर रहे हो? वो आगे है, आपने क्या किया अभी पीछे? कांड कर दिया। क्या कर दिया? कांड कर दिया। ऐसा ही होता है जब यूपी के लोग आ जाते हैं अंडमान निकोबार घूमने। मंदिर है, दिया जल रहा है। और हमें एक बहुत सुंदर सा कैफे मिला है, तो इसमें लाइव म्यूजिक चल रहा है, तो आपको सुनाते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको कैफेज मिल जाएंगे, स्पास यहाँ मिल जाएंगे जहाँ बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो कम ऑन, लेट्स सी द नाइट लाइफ। बड़े बाबू, तो अभी पता है क्या हुआ? जहाँ डिनर नाइट हो रहा था, वहां से वो लड़का उस लड़की को झुला रहा था। इनको लगा, क्या लगा मम्मी? किशन है और मानसी है। तुमका किशन जल्दी चलो, नींद लग रहा है। अरे उनकी डिनर नाइट का ऐसी की तैसी करनी। इतनी सारी स्टेज है, तो इस स्टेज के सभी स्टेज का ये बीच है सबका। सब बाहर निकल के अपने बीच आ सकते हैं। मतलब ये सभी के
खुद के प्राइवेट बीच हैं, तो आप ये व्यू एंजॉय कर सकते हो सुबह। जैसे हम सुबह आए गए मॉर्निंग में 4:30 बजे उठ के यहाँ का सनराइज़ देखने, सो हम आपको सुबह दिखाते हैं। ओके, गुड नाइट।